डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के लेसन 1 पोइट्री से द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के सेंट्रल आइडिया और कंप्रहेंसिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी। सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव। गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विथ अ पर्पज। गॉड हैज़ क्रिएटेड, ईश्वर ने सृजन किया, ईश्वर ने निर्माण किया, ईश्वर ने बनाया है। एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु को। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। विथ है पर्पज, एक उद्देश्य के साथ। ईश्वर ने इस संसार में सभी वस्तुओं को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। एवरीथिंग बिग एंड स्मॉल, सभी वस्तुएं चाहे छोटी हों या बड़ी। हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उनका अपना महत्व है। प्रत्येक वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, उनका अपना महत्व है। एवरीथिंग इज वैल्यूएबल एंड नेसेसरी इन इट्स ओन वे। एवरीथिंग इज वैल्यूएबल, सभी उपयोगी हैं, सभी मूल्यवान हैं। एंड नेसेसरी, और आवश्यक हैं। इन इट्स ओन वे, अपने, और सभी का अपना महत्व है। इफ़ ए स्क्वायरल कैन नॉट ग्रो फॉरेस्ट ऑन हर बैक। इफ़ ए स्क्वायरल, यदि एक गिलहरी कैन नॉट ग्रो, उगा सकती है, ढो सकती है, फॉरेस्ट, जंगलों को, ऑन हर बैक, अपने पीठ पर। यदि एक गिलहरी अपने पीठ पर एक जंगलों को नहीं उगा सकती है, ए माउंटेन टू, तो एक पर्वत भी, कैन नॉट क्रैक ए नट, एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता है। आइए देखते हैं कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। स्टेंजा नंबर 1, द माउंटेन एंड से लेके एंड द स्फीयर तक। क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम लिखिए। फ्रॉम विच, जिससे, द एबव स्टेंजा, उपरोक्त पद्यांश, हैज बीन टेकन, ली गई है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता का कवि कौन है। आंसर, द एबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। उपरोक्त पद्यांश द माउंटेन एंड द स्क्वायरल नामक पोएम से लिया गया है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज राल्फ वाल्डो इमर्सन, इस पोएम के कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स राइम विथ ईच अदर इन द एबव लाइन्स। विच वर्ड, कौन शब्द, राइम, तुकांत हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, इन द एबव लाइन्स, उपरोक्त पंक्तियों में। उपरोक्त पंक्तियों में कौन से शब्द तुकांत शब्द हैं। आंसर, द वर्ड्स स्क्वायरल एंड क्वेरल राइम टुगेदर, शब्द स्क्वायरल और क्वेरल साथ साथ तुकांत शब्द हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द माउंटेन प्राउड ऑफ। प्राउड मतलब गर्व, अभिमान। पर्वत को किस बात पर अभिमान था। आंसर, द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स लार्ज साइज, पर्वत को अपने बड़े आकार पर गर्व था। क्वेश्चन, वाट डज द स्क्वायरल से टू द माउंटेन। वाट डज द स्क्वायरल से, गिलहरी क्या कहती है, टू द माउंटेन, पर्वत से, गिलहरी पर्वत से क्या कहती है। आंसर, द स्क्वायरल सेज, गिलहरी कहती है, टू द माउंटेन, पर्वत से, दैट एवरी स्मॉल वेदर, कि प्रत्येक छोटा मौसम, इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, समान रूप से महत्वपूर्ण है, टू मेक अप ईयर, एक वर्ष को बनाने में, मतलब एक वर्ष को बनाने में सभी छोटे मौसम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। एंड आर सॉर्ट ऑफ थिंग, और सभी प्रकार की वस्तुएं और इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं, टू मेक ए यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड को बनाने में, और एक ब्रह्मांड को बनाने में सभी प्रकार की वस्तुएं उपयोगी हैं, सबका महत्व है। देखिए स्टेंजा नंबर 2, एंड आई थिंक इट से लेके हाफ सो स्प्रे तक। क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द poem from which the above stanza has been taken. Who is the poet of the poem? Write the name of the poem. उस poem का नाम लिखिए। From which, जिससे, the above stanza has been taken, उपरोक्त पद्यांश लिया गया है। Who is the poet of the poem, इस poem का कवि कौन है। Answer, the above noted stanza has been taken from the poem The Mountain and the Squirrel. The above noted stanza, उपरोक्त पद्यांश, has been taken, लिया गया है, from the poem, कविता से, The Mountain and the Squirrel, उपरोक्त पद्यांश The Mountain and the Squirrel नामक पाठ से, कविता से लिया गया है।
द पोएट ऑफ दिस पोएम इज राल्फ वाल्डो इमर्सन। इस पोएम के पोएट राल्फ वाल्डो इमर्सन हैं। क्वेश्चन, वाई डज द स्क्वायर फील नो डिसग्रेस। गिलहरी अपने आप को अपमानित महसूस क्यों नहीं करती। आंसर, द स्क्वायर फील्स नो डिसग्रेस। गिलहरी अपमानित महसूस नहीं करती ऑफ ही स्मॉलनेस, अपने छोटे आकार पर। बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन प्लेस, क्योंकि इसका अपना महत्व, इसका अपना स्थान है। एंड इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड, और महत्व इस संसार में। गिलहरी अपने छोटे आकार पे अपमानित महसूस नहीं करती, क्योंकि उसका इस संसार में अपना महत्व, अपना स्थान है। क्वेश्चन, विच वर्ड्स राइम विथ ईच अदर इन द अबव स्टैंजा। उपरोक्त पद्यांश में तुकांत शब्द बताइए। आंसर, द वर्ड्स डिसग्रेस एंड प्रेस राइम टुगेदर। इस पद्यांश में डिसग्रेस और प्रेस राइमिंग वर्ड हैं। व्हाट डज यू स्टैंड फॉर। यहाँ पे यू का क्या मतलब है। आंसर, हियर यू स्टैंड फॉर द माउंटेन। यहाँ पे यू का मतलब पर्वत से है। स्टैंजा नंबर 3, आई विल नॉट डिनाई क्रैक एंड नट। क्वेश्चन, विच वर्ड्स राइम विथ ईच अदर इन द अबव स्टैंजा। विच वर्ड्स राइम, कौन से शब्द तुकांत हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, इन द अबव स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश में। उपरोक्त पद्यांश में कौन से शब्द राइमिंग वर्ड हैं, तुकांत शब्द हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो पोएम का नाम और पोएट का नाम था, इसको हमने छोड़ दिया है। देखिए आंसर, द वर्ड्स मेक एंड ट्रैक, पुट एंड नट राइम टुगेदर। इस स्टैंजा में मेक और ट्रैक, पुट और नट राइमिंग वर्ड है। क्वेश्चन, व्हाट इज द मीट बाय द एक्सप्रेशन ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट का यहाँ क्या मतलब है। आंसर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सब व्यवस्थित और बुद्धिमत्ता से बनाए गए हैं। मीन्स मतलब है दैट एवरीथिंग इज वेल अरेंज, ये सभी वस्तुएं ठीक प्रकार से व्यवस्थित की गई हैं। एंड प्रॉपरली बैलेंस, और सबका उचित ढंग से संतुलन रखा गया है। दिस इज द प्रेज ऑफ गॉड, यह ईश्वर की प्रशंसा है। व्हाट मोरल डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। इस पोएम से, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आंसर, द मोरल ऑफ दिस पोएम इज, इस कविता का उद्देश्य, इस कविता का मतलब, इस कविता की नैतिकता है, इज दैट नथिंग इज बिग और स्मॉल, कि इस संसार में ना तो कोई छोटा है और ना ही बड़ा है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टैलेंट्स, सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं हैं। सो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स, इसलिए हमें अपने आप पर गर्व, अभिमान नहीं करना चाहिए। बट वी शुड लव ऑल, लेकिन हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यदि आपको ये पोएम पसंद आया तो लाइक करें और कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगले पार्ट में हम अगला पार्ट लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।